वही सर आ जाए वो बस। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना, एक बारिश का एक मिनट, वो आ जाए। नहीं करें आप। अच्छा, रोशनी अच्छी है, अंदर रोशनी अच्छी है, अंदर बंद हो। जी सर, सुप्रीम कोर्ट कैसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसले पे तो बैरिस्टर गौहर साहब आपको टेक्निकली भी लीगली बताएगा, लेकिन हम इसको खुशहाल समझते हैं और ये ऐसे वक्त में आया है कि हम समझते हैं कि एक इंसाफ हुआ है। जो हमारा हक था, जो हमारा मैंडेट था, हमें अपना मैंडेट मिला है। और अभी जो इनकी जो काविश है और जो जिस तरह ये कानूनसाजी कर रहे हैं और अमेंडमेंट ला रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो नाकाम होगी, क्योंकि कभी इस तरह ज़ोर और ज़बर से कोई कानूनसाजी नहीं होती, कोई अमेंडमेंट नहीं लाती। जिस तरह लोगों को ये अगवा करके ज़ोर और ज़बरदस्ती से और लालच से करते हैं, इंशाअल्लाह होगा। तो बैरिस्टर साहब जो है ना टेक्निकली इस पे अपना वो दे देंगे। जी सर, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे वक्त में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ और ये एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ने भेज दिया था और हम उस वक्त भी समझ रहे थे कि बदनीयती पर मबनी है और इससे डिलेइंग टैक्टिक्स ये इख्तियार किया और आप सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड भी किया है कि हमारा ऑर्डर तो बड़ा क्लियर था। हमने सब के नोटिफिकेशन जो एफिडेविट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक फाइल कर दिए थे। फिर हमने उसकी वेरिफिकेशन भी फाइल कर दिया था। वेरिफिकेशन मैंने फ़ाइल कर दिया था। इन लोगों को जो पार्टी टिकट्स है वो मेरे दस्तखतों से जा चुके थे। हमारे इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन हो चुके थे। इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन में 1365 पेज डॉक्यूमेंटेशन हमने फ़ाइल किए। वो उसकी सारी जो इंडेक्सेस है वो भी हमने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किए। हमने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वो नोटिस भी फ़ाइल किए थे साथ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें एड्रेस किया था चेयरमैन PTI, और हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो लेटर गया था इलेक्शन कमीशन से, उसमें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ये बिल्कुल नहीं कहा था कि इनके इलेक्शन हो चुके हैं, इनका एक स्ट्रक्चर मौजूद है, हम उनमें से किसको एक्सेप्ट करें, इसके बारे में क्या करें। इन्होंने ये भी नहीं कहा था कि इनका केस मेरे पास हमारे पास सब जुडिस है। ये भी नहीं कहा था कि इलेक्शन के नतीजे में कौन चेयरमैन और कौन सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद क्लियर किया। ये इनकी वेरिफिकेशन पार्टी स्ट्रक्चर के बिहाफ से हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने उसको असल में ना भी मानो, भाई जिसके पास पहली अथॉरिटी है वो डिफेक्टिव भी चेयरमैन है, लिहाजा वो एक्सेप्टेड है। और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दोबारा इशू हुई है कि फोर्थ विद उस पर अमल दरामद करो। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तसर गलत दिया जा रहा है कि हमने बैरिस्टर गौर को चेयरमैन तस्लीम किया है। नहीं, देखो बात दरअसल ये उनका कहना है कि ये मामला सब जुडिस है और डिलेइंग टैक्टिक्स PTI यूज़ कर रही है। नहीं, PTI किसी सूरत डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं कर रही है। वो जो हमने लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने जिसका जिक्र किया है, इलेक्शन कमीशन मुझे ये ना एक्सेप्ट करे कि इन्होंने हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। हमने ये नहीं कहा कि हमें सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें जो नोटिस आए उस नोटिस पे ये हमें एड्रेस करते रहे, चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान आपकी फलां तारीख को केस है। और जो मेरे पास नोटिस इनका आया है, इस नोटिस में इसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा है। हमें जो 7 क्वेश्चन उन्होंने पुट किए, उस 7 क्वेश्चन में ये नहीं था कि आपके इलेक्शन नहीं हुए थे। इन्होंने ये कहा था कि आपकी पार्टी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्या इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं। और हमने इनको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें माना है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, लिहाजा हम मेंटेन है। अब सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के लिए कोई रास्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड टाइम पे सब कुछ देख के इन्हीं की एप्लीकेशन को और हमारी रिप्लाई को, और हमारी जो रिप्लाई है वो हमने जमा कर दी थी, वो 3 हफ्ते पहले हम जमा कर चुके थे। उसकी कापी हम इलेक्शन कमीशन को भी देख चुके थे। अगर उनको किसी चीज़ को जवाब चाहिए था तो कोई रिजाइंडर फाइल कर देते सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, एक मिनट, मैं एक और बात बताऊँ। अच्छा, सबसे इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो 10 हमारे आज़ाद अरकान हैं उसके बारे में भी गौर साहब अगर एक्सप्लेन करें, उसमें भी बिल्कुल कैटेगरिकली बताया गया है कि जो पार्टी सर्टिफिकेट मिला है या टिकट मिला है और वो इस टिकट पे जो है ना इलेक्शन लड़ा, बेशक आपको पता है कि वो तो कंसिडर नहीं किया गया कोई और टिकट, लेकिन वो भी पार्टी का तस्वर होगा और उसके ख़िलाफ़ भी वही लीगल प्रोसेस होगा जो किसी दूसरी की जो हो सकता है, जो कोई पार्टी को डिसिप्लिन को वायलेट करता है। तो मैं जो इंशाल्लाह अभी जो भी है लीगली कोई भी रुकन आगे पीछे नहीं जा सकेगा, कोई आगे पीछे जाएगा, मुझे उम्मीद है कोई नहीं जाएगा, कोई आगे पीछे जाएगा तो उसकी मेंबरशिप नहीं होगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं उसके बारे में, जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं MNAs हैं, उन सारे MNAs को हमने
इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और यही आर्टिकल 63A में लिखा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी ही की इंस्ट्रक्शंस हो, वो हम कम्युनिकेट कर चुके हैं। उनको जो लेटर हमने लिखे थे वो लेटर और वो इंस्ट्रक्शंस और उनकी कापीज़ हमने स्पीकर स्पीकर के पास और अपने सेनेटर के जो लेटर है वो चेयरमैन सेनेट के पास हम जमा करा चुके हैं। वो सारे हमारे कैंडिडेट हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये है कि अगर एक कैंडिडेट हो वो आज़ाद भी अगर लड़ा हो, लेकिन अगर वो पार्टी का हो तो पार्टी का माना जाएगा। परवेज़ इलाही साहब और हमजा शहबाज के केस के मुताबिक वो जो अगर पार्टी कैंडिडेट किसी और पार्टी को वोट दे तो न सिर्फ ये कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी बल्कि वो वोट काउंट भी नहीं होगा। सर ये एक चीज़ में बता दें ब्रस साहब, एक टेक्निकल नुक्ता बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने, जैसे अभी भी सवाल हुआ, अगर वो ये कहता है कि हमारे पास बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो अभी चेयरमैन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कहा गया है इनफ इज इनफ, इलेक्शन कमीशन को आप एक्ट करना चाहिए। अच्छा सर, आपके मखसूस नशिस्तों के दूसरी तरफ उस मौके पर फैसला आपने कोई सारे क्वेश्चन किए बेटा, एक कर लूँ अगर प्लीज़। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसके बाद मखसूस नशिस्तों की तादाद कितनी आपके पास होगी और आईनी तरमीम को रोकने के लिए कितनी स्ट्रेंथ हो जाएगी और चीज़ें क्या होगी? देखो हमारे पास अगर जो रिज़र्व सीटें हैं वो 78 सीटें हैं, उसमें 67 वुमेन की हैं और उसमें से जो 11 सीटें हैं वो हमारी नॉन मुस्लिम की है। नेशनल असम्बली में हमारे पास जो सीटें आएंगी वो 20 वुमेन की सीटें आएंगी और 3 हमारे पास जो है वो उसकी सीटें आएंगी अक़लियतों की। पार्टी पोजीशन में कितने नंबर पे होगी कौमी असेंबली में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये हमारे पास सारी सीटें ये आ जाती है, हमारी अपनी जो सारी सीटें डिक्लेयर हो जाती तो हम इंशाअल्लाह ताला लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होंगे। ये तो सारे रिजर्व मिला करके करते और हम सबसे और सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो KPK का अटका हुआ है उसके हवाले से क्या? KPK को जो इलेक्शन है उसमें पहले जो ऑर्डर हुआ है वो यही ऑर्डर हुआ है कि पहले रिजर्व सीटें आ जाएगी, वो लोग वो तो टालेंगे तो फिर कहें अभी टाइम है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया ये जो रिजर्व सीटें इसकी स्ट्रेंथ पे हमें रिजर्व सीटें मिलनी है। ये रिजर्व सीटें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद शेड्यूल भी आ जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से और इलेक्शन कमीशन उस शेड्यूल के मुताबिक अनाउंस करेगा और जब सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा तो इंशाल्लाह आर्टिकल 63 में कोई तरमीम के हवाले से भी कोई बात है? देखो अगर कोई पैकेज आया सो नथिंग लाइक इट, कोई भी पैकेज आ जाती। देखो 25th अमेंडमेंट्स सो फार बिल मूव हो चुके हैं, उस 25th में तकरीबन 10-11 अप्रूव हो चुकी हैं, बाकी सारे रिजेक्ट हो चुकी थी। हर मरतबा एक आईनी बिल मूव होना का मतलब ये नहीं है कि जो उस बिल में मौजूद है वो सारा पास हो जाता है, कभी कंसेंसस नहीं भी होता। हमारी सिर्फ कोशिश और हुकूमत से भी ये अपील थी कि डिस्पाइट हमारी रिजर्वेशंस के आईन हमेशा यूनानिमस होता है। 73 के आईन यूनानिमसली पास हुआ, इसमें मेजर अमेंडमेंट्स यूनानिमसली हुए, लिहाजा ये वक्त नहीं है कि हम जजेस वाले में। नहीं, बैरिस्टर साहब एक और बात है, अभी तो जो फैसला हुआ है उसमें तो अभी हमारी अक़लियत और जो हमारी वुमेन सीट्स है वो हक बनता है कि वो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी तक उसको डिनाई कर रहा है। इससे अगर इस वक्त जो है ना कोई कानून साजी करते हैं तो ये जो ख़वातीन है जो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दी है, ऑर्डर दिया है, जो उसके बगैर होगा तो ये कानून ही नहीं होगा। सर एक सिर्फ आपके लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मौका पर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इमरान खान ने आईनी अदालतों के लिए खुद सिग्नेचर किए हुए हैं कि मुल्क में आईनी अदालतें होंगी। अगर हुकूमत आईनी अदालतों के मामलात को आगे बढ़ाती है तो खान साहब तो पहले इस पे सिग्नेचर जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी कर चुके हैं, तो फिर अब पोजीशन बदलेगी क्या आपकी? देखो 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो साइन हुआ था, अब 2024 है, उसमें अगर कुछ एक्ट नहीं हुआ, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में 25 अमेंडमेंटें मूव हो चुकी है जबकि इंडिया में 106 हो चुकी हैं। ये ज़रूरत होती है वक्त की, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी हैं कि आप पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं करें। अगर गवर्नमेंट कुछ इस किस्म की वो लेके आ जाती है तो फिर उस वक्त देखा जाएगा उसमें क्या वो लापता अरकान का क्या बना जी? ये अभी तक कुछ का हमारे कांटेक्ट नहीं है, 1-2 है। फैसले के टाइमिंग के हवाले से कमेंट किया आपने? आईनी तरमीम हो रही है और देखो नहीं वो ये देखो इसमें कोई वो नहीं है, आईनी तरमीम हो रही है। डिसीजन आया था, बहुत बेहतर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि हम देंगे, क्योंकि 11 तारीख से वो इस हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को डिसाइड नहीं कर सकती। मौलाना साहब आपके साथ खड़े हैं अभी तक? इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे।